हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रियल नंबर चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने अभी तक अपने वीडियोस में एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए थे। यदि आपने वो सॉल्व नहीं किए हैं तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। यानी कि जो रूट 5 है वो हमको प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले हम एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी नंबर हमें दिया हुआ है p इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर हमें प्राइम नंबर दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है a इज इंटीजर। ठीक है, कोई भी नंबर a हमें इंटीजर दिया हुआ है। यदि हम बात करते हैं इंटीजर के स्क्वायर की, तो इसका a का स्क्वायर क्या होगा? a। यदि a स्क्वायर यदि किसी प्राइम नंबर p से डिवाइड हो जाता है, यदि प्राइम उस इंटीजर का स्क्वायर यदि प्राइम नंबर गिवन प्राइम नंबर के प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो हम इससे रिजल्ट ये निकाल सकते हैं कि यदि a स्क्वायर p से डिवाइड होगा तो a है वो भी किससे डिवाइड होगा? p से डिवाइड होगा। यदि a स्क्वायर p से डिवाइड होगा तो a भी p से डिवाइड हो सकता है। तो यहां हम लिख सकते हैं a स्क्वायर is divided by p, then a is also divided by p। ठीक है, ये अपना एक रिजल्ट है जिसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट 5 है, उसे हमें क्या प्रूफ करना है? इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, यानी कि अपरिमेय प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या मेथड यूज करेंगे? हम लोग इसमें कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है कि जो टर्म हमें प्रूफ करनी है उसके अपोजिट लेके हम उसे चलते हैं। यदि वो ऐसे ही प्रूफ हो जाती है तो उसका वो विरोध करती है। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या लेते हैं? रूट 5 इज रेशनल नंबर। हमने माना लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, रूट 5 इज रेशनल नंबर। तो देखिए आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर कोई भी नंबर होता है जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b लिख सकता हूं। ठीक है, मैं बोथ साइड का स्क्वायर करता हूं, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b का स्क्वायर। तो यहां से क्या आया? 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, राइट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, दैट मींस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए जो हमने पॉइंट अभी समझा था, डिस्कस किया था कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर यदि किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर से प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो इंटीजर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है? 5 प्राइम नंबर है। ए स्क्वायर यदि 5 से डिवाइड हो रहा है, मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, यदि ये इससे डिवाइड हो जा रहा है और हमें रिजल्ट क्या आ रहा है? बी स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5, ये लिख सकते हैं हम। और जबकि ए और बी यहां पे क्या थे? ए एंड बी क्या थे? को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका HCF क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं a इज डिवाइडेड बाई 5। ये अपना स्टेटमेंट ए हुआ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अब a की वैल्यू ले लेते हैं। सपोज लेट a इज इक्वल टू 5m। m इज एन इंटीजर, यहां पे कोई इंटीजर यानी कि पूर्णांक होगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 5m, put the value of a in equation 1, so b square is equal to a square by 5, that means 5m upon 5m whole square divided by 5। so यहां से मैं लिख सकता हूं इसको 25m divided by 5, so b square is equal to 5m
स्क्वायर, सो एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 5। देखिए फिर से हम वही पॉइंट रिवाइज करते हैं कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर यदि किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वह इंटीजर भी किससे डिवाइड होगा, उस प्राइम नंबर से। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर यदि डिवाइड हो रहा है तो हम लिख सकते हैं यहां से बी इज, इफ बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, so b is also divided by 5। ठीक है, तो b भी क्या होगा, उससे 5 से डिवाइड होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 सेंटेंस b, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो यहां से मैं लिख सकता हूं फ्रॉम सेंटेंस a एंड b, फ्रॉम a एंड b मैं क्या लिख सकता हूं, a एंड b हैव वन कॉमन फैक्टर। ठीक है, a और b क्या है, कॉमन फैक्टर रखते हैं, और वो फैक्टर की वैल्यू क्या है, दैट इज 5। उस फैक्टर की वैल्यू क्या है, 5 है। a और b जो कॉमन फैक्टर रखते हैं उसकी वैल्यू क्या है, 5, क्योंकि देखो यहां से भी क्या हो रहा है, a किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, b भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। सो मैं लिख सकता हूं कि a का एक फैक्टर क्या होगा 5, और b का भी एक फैक्टर क्या होगा 5, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया 5। जबकि कोप्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनका एचसीएफ क्या आता है 1, तो पर यहां से क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ a एंड b इज इक्वल टू क्या आया 5। सो मैं यहां से लिख सकता हूं a एंड b आर नॉट कोप्राइम। ठीक है, a एंड b आर नॉट कोप्राइम, सो a अपॉन b इज नॉट रेशनल, यानी कि ये रेशनल नहीं है। इसका मतलब रूट फाइव इज आल्सो नॉट रेशनल। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं √5 इज इरेशनल नंबर। आया समझ में आपको? देखिए √5 हमें क्या करना था, प्रूव करना था इज अ रेशनल नंबर। तो हमने क्या किया, कॉन्ट्राडिक्शन का यूज किया। हमने क्या मान लिया, √5 क्या है, रेशनल नंबर है। हम यदि इसको रेशनल नंबर प्रूव कर पाते हैं तो ये रेशनल नहीं होगा। यदि ये रेशनल नहीं होता है तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। तो हमने माना √5 इज a अपॉन b वेयर v इज नॉट इक्वल टू 0 और a और b क्या है, कोप्राइम नंबर है। ठीक है, स्क्वायर किया, रिजल्ट आया a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, प्राइम नंबर से। इसका मतलब a भी उस 5 से डिवाइड होगा, मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। फिर हमने क्या किया, a की वैल्यू क्या ली 5m, और वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 में। v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, v स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, सो m स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। यहां पर देखिए b स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। सो 5 से ये डिवाइड होगा तो मैं लिख सकता हूं a भी किससे डिवाइड होगा, 5 से। सो a और b हमने क्या माने थे, कोप्राइम नंबर। बट यहाँ पे तो क्या है, कोप्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर रखते हैं, क्योंकि कोप्राइम का एचसीएफ क्या होता है 1, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। यहाँ पे इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 5, यानी कि एचसीएफ और a एंड b क्या आ गया 5। सो दे आर नॉट अ कोप्राइम नंबर। सो यहां से मैं लिख सकता हूं जब ये कोप्राइम नंबर नहीं है तो a और b रेशनल नंबर भी नहीं होगा। a और b रेशनल, a अपॉन b रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब √5 भी रेशनल नंबर नहीं है। जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। सो हम बोल सकते हैं √5 इज द इरेशनल नंबर। सो आई होप आपको इतना ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।